और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल, ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा, तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वह बच्चा ज़रूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुम्हारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1, दिमाग। साधन नंबर 2, 24 घंटे समय। और साधन नंबर 3, शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते, तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था, तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? और बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है। टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या हमारे? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ
कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा, आपको या पड़ोसी को? और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी, आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? आप एक नारा बना लेना, असेंबली में आपस में जब भी मिलो, एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। और कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में
प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। मी सतत कामात राहिलं पाहिजे। कोणत्या कामात? ज्या कामाने आपली प्रगती होणार आहे। एकमेकांना मारणे, गप्पा मारणे, छेड काढणे, है की नाही? चांगलं कोणी करत असेल तर कामळे त्याला त्रास देणे, है ना? हे काम जे आहेत ना मित्र कामळे, या गोष्टींमुळे आपली अधोगती होते। अधोगती म्हणजे आपलं नुकसान होते। त्यांनी काय सांगितलं? कामात व्यस्त राहा। कामात व्यस्त राहा म्हणजे काय? तर सतत आपण थोड्या वेळ 5 मिनिटं बाहेर थांबा मग या। तर अभ्यास केला पाहिजे। चांगल्या गोष्टी जर आपल्या समोर घडत असतील तर त्यात आपण नीट लक्ष देऊन ऐकलं पाहिजे। आपण नीट लक्ष देऊन समोरची व्यक्ती काय सांगते, आपले शिक्षक असो, बाहेरून येणारे कोणी मॅडम असो, ते आपल्यासाठी खूप चांगलं घेऊन येतात। ते आपल्याला छान गोष्टी सांगतात, छान छान पुस्तकं वाचायला देतात। त्याकडे आपण नीट लक्ष दिलं पाहिजे आणि सतत आपण कामात राहिलं पाहिजे। त्यामुळे आपली प्रगती होणार आहे, आपल्याबरोबर इतरांची। त्यात अजून एक त्यांनी सांगितलं की मी जर तो असं करतोय तर मी का असं करू? तो वेड्यासारखा वागतोय ना, ती वेड्यासारखी वागते ना, मी पण तसंच वागतो। मग आपण इतरांकडे बघून कसं वागायचं नाही, आपण एकट्याने प्रयत्न करायचा। दुसरा असा वागतोय मग मी पण तसंच वागेन असा विचार करायचा नाही। आपल्याला जे योग्य वाटतं, आपल्याला जे चांगलं वाटतं ते आपण एकट्याने करायचं। आपण एकट्याने जरी केलं तरी आपोआप आपल्या कामाने बाकीचे लोक आपल्याला मदत करायला येतात। कळलं? तुम्ही जर शांत बसून ध्यान केलं तर शेजारचा किती ना त्रास देईल तुम्हाला, एकदा त्रास देईल, दोनदा त्रास देईल, तीनदा त्रास देईल। पण जर तुम्ही त्याला लक्ष दिलं नाही, तुम्ही तुमचं ध्यानच केलं तर शेजारचा गपचूप गप्पा बसेल आणि तो पण ध्यान करायला लागेल ना। देवा तू पण जर रुद्र कामऱ्याकडे लक्ष दिलं नसतं ना तर तो गप्पा बसला असता, तर तू पण मजा घेत होता ना त्याची, हो ना? आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची सांगितली, आपल्याला जर काही जमलं नाही तर आपण काय करतो? देवाला नावं ठेवतो। देवाने असं केलं, त्याला चांगलं नाम दिलं, मला चांगलं नाही दिलं। देवाला नाम ठेवायचं नाही। देव सगळ्यांना समान मदत करत असतो, त्यांनी सगळ्यांवर समान कृपा केलेली आहे। देवाने म्हटलं, मी देव म्हटलं, परमेश्वर। तुम्ही ज्या हरी परमेश्वराची कृपा आहे तुमच्यावर, जे काही परमेश्वराला तुम्ही मानत असाल त्याला नावाने ठेवायचे। तुमच्या आईवडिलांना सवय असते ओके नाही, देवाने माझं वाईट केलं असं नाही म्हणायचं। आपण स्वतःची प्रगती करायची। देव सगळ्यांना प्रेरणा देत असतो, पण काम करणं कुणाच्या हातात आहे? आपल्या। काम करणं कुणाच्या हातात आहे? आपल्या। एवढं छान सांगितलं त्यांनी शेवटची 10 वर्ष मेहनत करा, पुढची 40 वर्ष तुम्ही आनंदाने जगणार आहात। पण जर तुम्ही 10 वर्ष मेहनत नाही केली तर पुढची 40 वर्ष तुम्हाला चिंताच करावी लागणार आहे। करायची का चिंता? म्हणून आता तुम्ही दुसरीला आहात, तुमच्याकडे 10 वर्ष, तुम्ही 10 वर्षांनी 12वीला असणार आहात। जर तुम्ही 12वी पर्यंत चांगला अभ्यास केला तर तुम्ही नक्कीच एक चांगला माणूस बनणार आहात। एक चांगला अभ्यास केला तर चांगल्या यशस्वी उद्योजक बनू शकता किंवा एखादी चांगली नोकरी मिळवू शकता, ज्याने तुम्ही तुमच्या घरची परिस्थिती सुधारू शकता, हो ना? म्हणून 10 वर्ष मेहनत करा, पुढची 40 वर्ष आनंदाने घालवा। कळलं सर्वांना? मॅडमने किती छान आपल्याला नियोजन, एवढं छान नियोजन केलं, त्यांनी एवढं छान गोष्ट। मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूँगा और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? सगळ्यांनी डोळे ओपन ठेवायचे। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया।
कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूँ, ऊपर जा सकूँ? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वह बच्चा ज़रूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुम्हारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? और बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है। टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या हमारे? थोड़ा से। और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। कितने बच्चे आज से ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल। 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा, आपको या पड़ोसी को? और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी, हमें, आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे।
और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। आप एक नारा बना लेना, असेंबली में आपस में जब भी मिलो एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम, 10 वर्षाची मेहनत, 40 वर्षाचा आराम, 10 वर्षाची मेहनत। 40 वर्षाचा आराम। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है। अपयश। मिळत असेल तर याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काय आनंद आहे. वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. उद्या जागेला थांबू नका. जोपर्यंत ध्येय नाही बस खाली, पुढे। क्षणाचा व संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीच्या मार्गावर फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे. म्हणून आपल्या कामाला लागत तेव्हा तुम्ही धैर्य वाढवू शकाल. कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी कष्टी करून घेऊ नका. मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा. तोच आपल्याला योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा. त्याला रिकामे राहू देऊ नका. जीवन गांभीर्याने ताब्यात बघा. तुमच्यासमोर तिने महान कार्य आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे. ते सावधपणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टीवर गुंतून राहिला तर तुम्हाला दुःखी व्हावे लागेल आणि अधिकच वाईट स्थितीवर जाऊन पोहोचाल. धैर्य व आशा बाळगल्यास जीवनातील सर्व प्रसंगांशी सामना करण्याची योग्यता तुमच्यात लवकरच येईल. तुम्ही स्वतःच्या बळावर उभे राहा. आवश्यक वाटत असेल तर संपूर्ण जगाला आव्हान द्या. यामुळे तुमचे काही नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती हे जगात एकाकी वाटचाल करीत आलं आहे आणि या एकाकी प्रयत्नामुळे ते फार दूर पर्यंत पोहोचले आहे. एकाकीपणे चालून त्यांनी स्वतःच्या बळावर जगातील महान कार्य संपन्न केले आहे.
आमच्या अंतरात्म्याची प्रेरणा प्राप्त झाली. आपल्या आंतरिक सुखाने ते नेहमी प्रबंधित दुसऱ्यांनी बस खाली. दुसऱ्यांनी येऊन आमचे दुःख दूर करावे अशी आशा आधी कधीच बाळगली नाही. स्वतःच्या बुद्धीमध्ये त्यांनी आपल्या अस्तित्व शोधलं आहे. एकटेपण हेच जीवनातील परम सत्य. परमचे सत्य आहे. होय. परंतु एकटेपणात असून घाबरणे, त्रास व दंगे कर्तव्य पथावरून होणे हे बरोबर होय. एकटेपणा हे आपल्या स्वतःचा श्रेष्ठतम. या मानव शक्तींना विकसित करणारे एक साध आहे. बस खाली. पुढे अवलंबून राहिलेले तुम्ही आपल्या श्रेष्ठतम शक्तींना प्रकाशात आणू शकता. क्षणभरासाठी आपण असे मानले की आपल्याच एखाद्या नातलगाने तुम्हाला त्रास दिला व तुमचे अंतःकरण दुखावले तर काय तुम्ही या दुःखद